अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट की, जो कि एसएससी जेई 2022 का रिक्रूटमेंट एसएससी ने यहाँ पे रिलीज किया है। तो गाइस, जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 की बात करेंगे हम लोग। और गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जानेंगे यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो गाइस, यहाँ पे आपकी फॉर्म फिल करने की डेट गिवन है। तो 12 तारीख से लेकर के आप लोग 2 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 12 अगस्त से 2 सितंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, लेकिन मैं आपको हर बार बताती हूँ गाइस कि जो भी कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसको आप लोग पहले ही लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर वर्क नहीं करता है, लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और मे बी फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं हो पाता है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। साथ ही गाइज, आपकी फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 3 तारीख है। तो 3 सितंबर तक आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगी, वो भी 4 सितंबर को। तो पहले तो आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो जाती है तो आप 4 सितंबर को उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही गाइस, आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका पेपर 1 होगा, वो यहाँ पे आपका नवंबर 2022 को के अंदर शेड्यूल किया गया है, यानी नवंबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम शेड्यूल है। आपके पास यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 महीने ही है, जो कि आपका सितंबर और अक्टूबर आपके पास है। यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप लोग यहाँ पे 2.5 महीना लगा सकते हैं आपके पास प्रिपरेशन करने का है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। साथ ही गाइस, यहाँ पे बात करेंगे शेड्यूल ऑफ पेपर सेकंड। तो आपका शेड्यूल अभी नहीं बताया गया है पेपर सेकंड का। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पे ये जो पोस्ट है गाइस, ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेमेंट बनेगा। तो जो आपका पेमेंट बनेगा वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के करीब आपका पेमेंट यहाँ पे बनने वाला है। आपकी गाइस, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वो वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, मतलब आपकी पोस्टिंग होगी। तो गाइस, यहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स वगैरह भी गिवन है। आप इसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जब आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही गाइस, अब बात करेंगे वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज अभी अपडेट नहीं की गई है, वो बाद में टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी अपडेट की जाएंगी। आगे देख लेते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एज लिमिट का क्राइटेरिया कब फुलफिल होना चाहिए। तो वो फुलफिल आपका 1 जनवरी 2022 को होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2022 इसके लिए क्रूशियल डेट गिवन है। अब बात कर लेते हैं गाइस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, जो अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, उनकी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो अलग है। तो गाइस, यहाँ पे जो मेजरली यहाँ पे आपका क्राइटेरिया गिवन है वो 30 इयर्स और 32 इयर्स है। तो यही दोनों क्राइटेरिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है, दोनों के लिए ही मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया 30 इयर्स है। तो ये हम यहाँ पे बात करें यूआर कैंडिडेट्स की। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 32 ईयर्स है। तो आप डिपार्टमेंट वाइज अपने आप चेक इसको कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सबसे पहले तो आपका फुलफिल होना चाहिए 2 सितंबर, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो 2 सितंबर को आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गाइस यहाँ पे गिवन है। हम लोग मेजरली बात करेंगे कि एक्चुअली में क्वालिफिकेशन के अंदर क्या मांगा गया है। सिंपली आपसे कुछ पोस्ट के लिए तो यहाँ पे डिग्री मांगी गई है। आपने अपनी रिलेवेंट ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग की आप लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। तो ये चीज आपसे यहाँ पे मांगी गई है। अब गाइज, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है उसके आगे सिंपली लिखा हुआ है कि आपसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिप्लोमा मांगा गया है आपसे इंजीनियरिंग के अंदर। तो इंजीनियरिंग की ब्रांच भी गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे आपसे मांगा गया है। तो आपको ये चीज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेनी है, क्योंकि गाइज यहाँ पे 20 पोस्ट के करीब 20 से 21 पोस्ट के करीब आपके यहाँ पे गिवन है। तो आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। मेजरली अगर बात करें तो आपसे यहाँ पे डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग के अंदर आपकी रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, या फिर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका एग्जाम कैसे होगा और क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, दैट इज पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड पेपर टू डिस्क्रिप्टिव। तो जो आपका पेपर वन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये आपका नवंबर मंथ के अंदर शेड्यूल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका जो पेपर होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। 50 आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा आपको। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पे आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका पेपर होगा। पार्ट वन के अंदर आपका देख सकते हैं सिविल और स्ट्रक्चरल, जो आपकी इंजीनियरिंग है, जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जिस भी ब्रांच के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी का आपको पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। ये 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इन टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे के अंदर आपको गाइस ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। होप सो गाइस ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। पेपर टू आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, वो भी आपका गाइस आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसी का आपका यहाँ पे पेपर होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ गाइस यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे आपके, 300 मार्क्स के। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, 2 घंटे मिलेंगे आपको। ये रिटन पेपर होगा तो आपको इसको पेन पेपर मोड पे इसको करना होगा। होप सो गाइस आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे। तो फॉर्म आप लोग फिल कर पाएंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ssc.nic पे जाकर के आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा भी देती हूँ। आप देख सकते हैं गाइज ssc.nic.ne पे nic.in पे जाकर के आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की आपको ऑलरेडी बता दी गई है, 2 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस का आपकी यहाँ पे 100 रुपीज गिवन है। तो 100 रुपीज आपको फॉर्म फीस पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो कोई भी फीस पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 3 तारीख है। तो होप सो गाइस ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस आप लोग प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास PDF, रेगुलर डाउट सेशन, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको गाइस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको सिंपली अपना PMYT कोड लगा करके आप लोग अगर अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज एंड अकेडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, CDS, FCAT, CPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।